हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपकी एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई है। हमने कुछ क्वेश्चंस पहले 3 वीडियो में डिस्कस भी किए हैं। अब उस वीडियो को उससे आगे उन क्वेश्चन को आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया हुआ है। 50 से 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए आपको कि कौन सी होंगी। तो चलिए निकालते हैं इसका। अभाज्य संख्याओं का एक गोल्डन रूल है, वो क्या है, वो हम उसे इस टाइप से डिनोट करते हैं। 6n+1 और एक होता है 6n+5। जो आपकी प्राइम नंबर होते हैं वो इस फॉर्मेट में होते हैं। तो इसमें जो आपके 3 से ऊपर नंबर होंगे तो वो क्या होंगे आपके, वो इस फॉर्मेट में होंगे। तो यहाँ से हमको 50 से ऊपर लेने हैं। तो यहाँ हमने रखा 8, 8×48 और एक 49 बनेगा। तो ये नहीं लेना है आपको, इससे ऊपर लेना है। 8×48 और 5 53, ये आपका 53। ये आपका उसके बाद फिर 7 7, यहाँ से 9 रखेंगे, 9×54 और एक 55। यहाँ से आपका 9×54 और 5 59। फिर यहाँ से 10×60 और एक 61। 10×60, 10×60 और 5 65। फिर आपका फिर हो जाएगा 11×66 और एक 67। 6×11+5 66+5 71। फिर हो जाएगा 12, 12×72 और एक 73। और यहाँ आपका 12×72 और 5 77। फिर आपका 13×78 और एक 79। और यहाँ से आपका 13×78 और 5 83। फिर क्या होगा आपका 14×84 और एक 85। 14×84 और 5 89। फिर लेते हैं 15, 15×90 और एक 91। फिर लेंगे यहाँ से 15×90 और 5 95। 16, 16×96 और एक 97। तो यहाँ जब हम इसे करेंगे 96 और 5, ये हो जाएगा आपका 101, जो 100 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन हमें नंबर लेने हैं 90 तक ही। तो कौन कौन से होंगे आपके, चलो देखते हैं। जो इसमें आपके प्राइम नंबर नहीं है वो हटा देते हैं। कौन से बच्चे आपके, ये नहीं है आपका, ये नहीं है, और आपका ये नहीं है, और आपका ये नहीं है। यहाँ तक लेने हैं हमें, ये नंबर भी नहीं लेने, क्योंकि उसने 90 तक ही पूछा है। तो ऐड करो इनको, क्या होगा इनका। ये 100 आपका, ये 120, ये हो चुका है आपका 220। के बाद 7 या 21 210, ये हो चुका है आपका। और यहाँ से 8 और 8 16, 160 ये हो चुका है आपका। कितना हुआ, 0, 6 और 2 8 और एक 9, 2 और 2 4 और एक 5, 590 आ चुका है आपके पास। अब ये और जोड़ने हैं, 9 और 3 12 और एक 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 और 9 33, 33 और 3 38, 33 और 3 36 और 9 45। और ऐड कर दो इसमें, क्या हुआ आपका 635, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये इस क्वेश्चन को 6n+1 और 6n+5 के फॉर्मेट में प्राइम नंबर को अच्छे से डिनोट किया जा सकता है। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो।
बाकी आपके पास एक ही मेथड है कि आप पता लगाओ नंबर बोल बोल के कि अच्छा ये है या नहीं है, इस टाइप से, या फिर ऐसे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये, इसमें क्या पूछा है, 2137 की पावर 753, 753 है, 2137 की पावर 753 है, तो इसके इकाई का अंक उसने पूछा है। आप कैसे निकाल सकते हो, बस कुछ नहीं करना आपको, यदि 2 है आपका, 3 है, 7 है और 8 है, अगर आपके यूनिट प्लेस पे यहाँ ये नंबर दिए हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 7 है आपका, 7 की पावर कितनी बची, बस इसको छोड़ो, बस 7 को देखो, यहाँ से क्या बचा आपका 753। अब इस 753 को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा आपका, जब इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, तो यहाँ से बचेगा आपका रिमाइंडर 1, मतलब हम इसे, जो आपकी 7 की पावर 752 इंटू 7 की पावर 1, तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या होगा, जब वो 4 से डिवाइड हो रहा है उसकी पावर, तो उस केस में इसकी, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 7, तो इसका ओवरऑल यूनिट डिजिट क्या होगा, 7, जो आपके ऑप्शन सी में है। इसका जैसे और भी है, जैसे 7 की पावर यदि देखो, 7 की पावर 1 बचता है तो यूनिट डिजिट रहता है 7, 7 की पावर 2 आपका, यहाँ से 7 की पावर 3 आपका, और 7 की पावर 4, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा आपका 49, ये 9 होगा, इसमें इसमें 3 होगा और इसमें 1 होगा। अगर वो पावर है, अगर यूनिट डिजिट 7 है आपका और पावर 4 से डिवाइड हो रही है, तो आपका यूनिट डिजिट आएगा 1। अगर डिवाइड करने के बाद 4 से 3 रिमाइंडर बचता है तो यूनिट डिजिट होगा 3। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 2 बचता है तो यूनिट डिजिट होगा आपका 9, और यदि 1 बचता है तो क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा आपका 7। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये इक्वेशन दी हुई है, x+1/x-1, x+2/x-2 बराबर 22x+30/11x-18। या तो आप इसका एलसीएम लेके इस, ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जा सकते हो, या फिर आपके पास एक ही रास्ता है इसका, ऑप्शन पुट कीजिए, क्योंकि x की वैल्यू है, तो इसमें से कुछ ना कोई सा ऑप्शन होगा जो x की वैल्यू होगी आपकी, और इस वैल्यू को आपको इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी, अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो कीजिए, यहाँ सबसे पहले 6 पुट करते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ 6 और 1 7 आपका, अपॉन 6 में से 1 गया, यहाँ 6 रख लिया मैंने, यहाँ 6 रख लिया, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, और यहाँ 6, और यहाँ 6 आपका, तो क्या बचा, 6 और 1 7, और 6 में से 1 गया तो 5, प्लस 6 और 2 8, और 6 में से 2 गया तो 4, तो यहाँ से बचा आपका 2। यहाँ क्या हो गया, 22 छिक्के कितने होते हैं आपके, 132, 132 में 30 ऐड करोगे कितना, 162, अपॉन
छियासठ, 66 में से 18 घटाओगे तो कितना होगा आपका? आपका होगा 48, ये बचेगा आपका। और यहाँ से एक, आपका ये होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ 5 का मल्टीपल है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं, आपको आगे जाना ही नहीं है, तो इसको हटाओ, ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यूनिट पे आपका 5 भी तो बनना चाहिए। -6 रखो, कितना होगा? यहाँ -6, यहाँ -6, यहाँ -6, यहाँ -6, और यहाँ आपका -6, और यहाँ -6, कितना हो जाएगा? 6 में से 1 गया तो -5, यहाँ से कितना बचा? 6 में 6 और 1 -7, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -4, और यहाँ से आपका ये हो जाएगा -6 और 2 8, प्लस, और ये बराबर क्या हो गया? यहाँ से ये कट जाएगा तो प्लस आ जाएगा आपका। ये क्या हो गया आपका? 22 की, और जब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 132 माइनस 132, 132, और ये +30, तो कितना हो गया? ये +102, -102, और नीचे क्या बचा आपका? 66, 66 और 18 कितने हो जाएंगे आपके? 84, तो यहाँ से ये माइनस कट गया, तो यहाँ से क्या आया आपका? ये यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो ये आया आपका 56, और ये आपका 8 पंजे 40, और 28 कितने हो गए? 68 बराबर 102, और यहाँ 84, यही होगा आपका। यहाँ से 4 से भी जा रहा है, ये आपका 17, और ये 4 से 14, यहाँ से 17/14, क्या यहाँ भी बन रहा है क्या? 6 से ये 17, और ये आपका 14, 17/14 और 17/14, दोनों साइड बन गया, मतलब आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गई? राइट हैंड साइड के, तो मतलब x का मान आपका यहाँ से क्या आया? -6, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया है आपको, क्या दिया है इसमें? संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an क्या है आपका? 3 प्लस के 2n। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप? पहला क्रम मतलब A1, n1 रखना है आपको बस, तो यहाँ से a क्या आ जाएगा आपका? जब A1 रखेंगे तो 3 + 2n, 3 + 2 × 1 कितना होगा आपका? 5। आपको 24 पदों का योग निकालना है, तो अंतिम पद निकाल लेंगे, मतलब लास्ट वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा आपका? A24, A24 क्या होगा यहाँ से? 3 + 24 दूनी 48, ये क्या हो जाएगा आपका? 51। ये आ चुका है आपके पास। आपको योग निकालना है इसका, कुछ मतलब S24 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 × a + l। रख दीजिए जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ से? n/2, n है आपका 24, 24/2 a + l, 51 + 5 कितने हो गए आपके? 56, 2 से ये 12, और क्या हुआ यहाँ से? जब हम मल्टीप्लाई 12 चाहिए 72, तो यूनिट डिजिट आपका 2 आना चाहिए। 12 पंजे 60 और 7 67, 672, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है।
चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है इसमें? इसमें अंडर रूट में वैल्यू दी हुई है 0.081 इंटू 0.484 अपॉन 0.0064 इंटू 6.25। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ से आपकी 1 2 3 और 1 2 3 6 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है और यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 6 डिजिट के बाद ही यहाँ, तो यहाँ 6 जीरो की मल्टीप्लाई ऊपर होगी और 6 जीरो की मल्टीप्लाई नीचे होगी, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सीधा सा 81 इंटू 484 अपॉन 64 इंटू 625, या यह लिख सकते हैं। यहाँ से ये देखो ये 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 गुना 9 मल्टीप्लाई 22 इंटू 22, नीचे आपका 8 इंटू 8 25 इंटू 25 इंटू 25। तो यहाँ से क्या निकल के आया आपका, यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आएगा एक 9 और एक 22, एक आपका 9 निकल के आया और एक 22, और यहाँ आपका क्या बचा 8 और यहाँ आपका 25। दो से ये 4, 2 से ये 4 और ये आपका 2 से 11, तो यहाँ क्या बचा आपका 99 अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 0.99, जो आपके ऑप्शन डी में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है 135 डिग्री को रेडियन में व्यक्त कीजिए। कैसे कर सकते हैं, आपका जो ओवरऑल 180 डिग्री होता है वो होता है आपके पाई के बराबर। 180 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी कितनी, पाई। अगर उसकी वैल्यू पाई है तो 135 की हम निकाल सकते हैं, क्या होगी 1 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, पाई अपॉन 180, और 135 किसके बराबर हो जाएगा, 135 बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 135। क्या हुआ यहाँ से 15 से कितने पर जाएगा ये 15 9 और 15 से ये 12, 3 से ये 3 और 3 से ये 4, तो क्या हुआ यहाँ से क्या आया आपका 3/4 पाई, क्या है आपका 3/4 पाई, ये जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 135 डिग्री को रेडियन में कैसे व्यक्त करेंगे हम, 3/4 पाई। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात है 4:3। यदि प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपये बचा लेता है तो किसी एक की मासिक आय होगी। इसमें क्या दिया है आपको, उनकी आय का अनुपात दिया, उनके खर्च का अनुपात दिया है, और उसने बता दिया कि उससे कितने रुपए बचते हैं।
उसे बचते हैं 2000 रुपये प्रत्येक को। तो एक की मासिक आय पूछिए जो इनमें से है। कैसे निकाल सकते हैं? इसके कई मेथड हैं। या तो आप इनको 9x 7x 4y और 3y करके भी निकाल सकते हो, या फिर इसका एक सिंपल सा मेथड है। कौन सा है आपका? वो है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। चलो उससे करते हैं। क्या होगा? उनकी आय का अनुपात कितना है? 9 और ये 7। और यहाँ आपका खर्च का अनुपात है 4:3। प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये बचाता है। इधर लिखो, यहाँ ये 2000 बचाता है और ये भी 2000 बचाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम? इस टाइप से मल्टीप्लाई, 9 की और 3 की मल्टीप्लाई करो, फिर 7 की और 4 की। 9 तिया 27 और 7 चौक 28। आपका 28 और 27 डिफरेंस कितने का है आपका? आपका 1 का है। यहाँ से करते हैं, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6000, मतलब 8000 यहाँ, यहाँ 6000। कितने का डिफरेंस आया आपका? 2000 का। तो यहाँ कितना है? एक। एक बराबर किसके हो गया आपका? यही एक तो आपका 2000 के बराबर है। एक आपका 2000 के बराबर है, तो 9 किसके बराबर हो जाएगा? 18000। और 7 किसके बराबर हो जाएगा आपका? 14000 के। अब देखो किसकी इनकम है इसमें। 18 या 14, 18000 दी हुई है, जो आपका ऑप्शन ए है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्या दिया है आपको? 3 दूनी 6। तो सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 और 6 में से एक गया तो क्या बचा आपका? 5/3। यहाँ से बचा आपका 5/3। 3 दूनी 6 और एक गया 5/3। इनटू क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। 10 में से 3 गया आपका 7, और ये आपका 5। फिर यहाँ से आपका 7 दूनी 14। 14 और 14 में से 5 गया आपका, 14 में से 5 गया 9, और अपॉन कितना है आपका? 7। यही बन रहा है आपका। ये लास्ट तक जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा आपका? जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा ये 1998, उसमें से 1997। जब हम इनका एलसीएम लेंगे, 1998 माइनस 1997 अपॉन 999। तो यहाँ से क्या होगा? ये आपका होगा 1000, एक बचेगा ऊपर से, और यहाँ आपका 999। तो ये होगा आपका 1001। ये आपका ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो ये मल्टीप्लाई में है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है? ये यहाँ से, ये 5 इस 5 से कटेगा, इस 7 इस 7 से कटेगा। ऊपर वाला नंबर मतलब नीचे वाले से कट रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले से कट रहा है। इसका मतलब यहाँ जरूर आपका 999 अपॉन 997 होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से ये 9 नीचे वाले से कट जाएगा, ये 999 इससे कट जाएगा। बचेगा क्या ओवरऑल आपका? ये यहाँ जो ऊपर आएगा उससे कट जाएगा। ओवरऑल यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा आपका? 1001। इस इक्वेशन का
आंसर क्या होगा? 1000/3। इसमें 1001/3, ये आपके ऑप्शन सी में। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों में से लुप्त बारंबारता ए का मान क्या होगा यदि आंकड़ों का माध्य मीन दिया है आपको क्या? 18। तो क्या पूछा है? ए की वैल्यू पूछी है आपको, जो यहाँ दिया है ए, इसकी वैल्यू पूछी है कि क्या होगी। इसके दो मेथड हैं, या तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई, कितना, 12×7=84, 14×5=84, इस टाइप से सभी को जोड़ के ये हो जाएगा 20 से। इन सभी को जोड़ के इनको नंबर से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जो उसका मीन होगा वो बराबर हो गया 18 के। एक इसका आसान सा मेथड है जिसे बोलते हैं हम डेविएशन मेथड, तो उससे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, यहाँ 18 होना चाहिए, यहाँ 18 आपका, ये 18 है, यहाँ 18, ये सब जगह आपका 18। ठीक है, बस ये देखो इनका डिफरेंस कितना है। ये यहाँ से 6 कम है, ये 12 है, ये 7 है आपका। तो यहाँ से कितना कम है? ये है 6 कम, और 7 बार कम हुआ है 6। तो ओवरऑल कितना कम हुआ है? यहाँ से 42 कम हुआ है आपका, यहाँ से आपका कितना कम हुआ है? 4, और ये आपका 6, तो कितना कम हुआ है? 24 कम हुआ है। यहाँ से आपका 2 कम हुआ है, 9 बार। तो कितना, यहाँ से कितना होगा आपका? यहाँ 18 कम हुआ है, यहाँ से आपका 18 है, और ये भी 18 है। तो कुछ ना तो इसमें प्लस ही हुआ है ना इसमें माइनस ही हुआ है, तो इसको रहने दो। यहाँ से क्या है? 0 का अंतर है। इसमें कितने का है? इसमें पता लगाना है हमें। यहाँ आपका, यहाँ अंतर है 2 का, लेकिन हमें ये, सॉरी, +2 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कितनी बार कम हुआ है। यहाँ आपका 4 ज्यादा है, कितनी बार? 5 बार। कितना हो जाएगा? 20। यहाँ आपका 6 ज्यादा है, कितनी बार? 4, तो क्या हो जाएगा आपका? 24। तो यहाँ से इन सभी को ऐड करो एक साथ, और इन दोनों को, कितना हुआ यहाँ से? ये आपका हो गया 60×84 -84, और यहाँ से आपका +44। ओवरऑल कितने का डिफरेंस है? ये 40 क्या हुआ है? माइनस हुआ है। यहाँ से इसको बैलेंस करेंगे, कैसे करोगे? यहाँ से प्लस वाला लेना पड़ेगा। अगर हमने प्लस ले लिया +40, तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा आपका। यहाँ से दो, एक नंबर पे 2 प्लस जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो 40 कितने नंबर पे प्लस जाएगा? एक नंबर पे जब 2 है, तो 40 नंबर कितने नंबरों से कवर होंगे? 20 से। तो ए की वैल्यू क्या होगी आपकी? 20, जो आपके ऑप्शन बी में दी हुई है। ये सभी एवरेज के और उसमें भी क्वेश्चंस में भी लगता है। ये डेविएशन काफी अच्छा मेथड है, आपके सारी कैलकुलेशन को हटा देता है ये डेविएशन। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ से ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ये किसी ट्राइंगल ABC में यदि 3 एंगल A बराबर 4 एंगल B बराबर 6 एंगल C के है, तो उसने क्या पूछा है, तो यहाँ से उसने एंगल A की वैल्यू पूछी, क्या होगी बताओ दोस्तों। यहाँ से आप यदि ABC का रेशियो निकाल लेते हो, यदि A रेशियो B रेशियो C निकाल लेते हो, तो आप एंगल को आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से आप ABC के रेशियो को ऐड करके 180 के बराबर रख दोगे। तो यहाँ से सबसे पहले इश्यू है किसका, यहाँ से रेशियो निकालने का। या तो आप इनको उल्टा भी कर सकते हो, या जैसे आपको A की वैल्यू निकालनी है, ये दिया है आपको 3 एंगल A बराबर 4 एंगल B बराबर 6 एंगल C, यही दिया है आपको। यदि आपको एंगल A निकालना है, इसको ढक लीजिए, बचा क्या आपका 4 और 6, A हो जाएगा आपका 24। आपको यहाँ से B निकालना है, तो B को ढक लीजिए, बचा क्या आपका यहाँ से 6 और 3 कितना 18। यहाँ से C निकालना है, तो C को ढक लीजिए, यहाँ क्या बचा 4 तिया 12। आपका रेशियो हो गया A रेशियो B। ये यहाँ से इसे और भी छोटा कर सकते हैं हम, ये कट रहा है आपका 2 से 12, और ये आपका 9, और ये आपका 6, कितना हो गया आपका 12 और 9 21 और 6 27। ये 27 किसके बराबर है आपका, 27 बराबर है आपके 280 के, 180 के सॉरी। ये आपका किसकी वैल्यू पूछी है, 12 की वैल्यू पूछी है, क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी, ये सही निकाला 6 चौक 24 और 6 तिया 18 4 तिया 12, नहीं ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 12 और ये 9 और ये 6, 27 बराबर किसके है 180 के, तो 12 किसकी वैल्यू पूछी है, ए की पूछी है, 180 27 इंटू 12, 9 से जाएगा ये 9 तिया 9 से ये 20, 3 से ये 4, कितना हुआ आपका 80। एंगल ए की वैल्यू क्या आई आपकी 80 डिग्री, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये थे दोस्तों आपके आज कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए हैं, इसको हम अभी आगे भी कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका ये एचटेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाते। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा है, तो दोस्तों अपने लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद योगेश के साथ ज़रूर जुड़े, क्योंकि वहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भी आपका स्टडी मटेरियल होता है, वहीं सक्सेस विद योगेश टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। तो सभी चीज़ों के लिंक आपको, एप्लीकेशन का भी लिंक आपको किसमें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाएं और उस चीज़ों का फ़ायदा उठाएं जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सभी मटेरियल आपका एग्ज़ाम रिलेवेंट होता है। तो थैंक यू दोस्तों।